अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हमें सिंप्लीफाई करना है 1.5x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4.5x प्लस 12y। हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब हमें इस तरह से क्या मिल जाए, दो ब्रैकेट मिल जाए तो पहले वाले ब्रैकेट की एक नंबर को हम क्या करते हैं, दूसरे वाली ब्रैकेट में बांट देते हैं। मतलब एक बार 1.5x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हम लोग करेंगे, फिर माइनस 4y का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। आ रहा है आपको समझ में? सबसे पहले हम 1.5x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करने वाले हैं, तो वही हमने लिखा 1.5x, फिर इस ब्रैकेट को ओपन किया और इसके अंदर जो लिखा था वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। तो हमने लिखा 1.5x, फिर इस ब्रैकेट को लिखा 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर माइनस 4y का मल्टीप्लाई अब हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो हमने बाहर लिखा माइनस 4y, ब्रैकेट लगाया और इन्हीं नंबर को फिर से हमने यहाँ पर उतार दिया। ब्रैकेट को क्लोज किया, माइनस 4.5x लिखा था, माइनस 4.5x उतारा, प्लस लिखा था प्लस लिखा, और 12y लिखा था तो हमने यहाँ पर 12y को उतार दिया। अब देखिए ये जो 1.5x है वो इसका भी है, वो इस नंबर का भी है और वो इस नंबर का भी है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें जो बाहर वाली नंबर होती है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी की होती है। तो एक बार 1.5x का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 1.5x से किया, तो हमारा आंसर आता है 2.25x स्क्वायर। फिर 1.5x का मल्टीप्लाई अब हमने किससे किया, 4y से किया, तो इस प्लस को सबसे पहले हमने उतार दिया। 1.5x का मल्टीप्लाई जब हमने 4y से किया तो आ गया हमारा 6xy। फिर यहाँ प्लस की साइन लगी थी, हमने लगा दी प्लस की साइन। 1.5x का मल्टीप्लाई जब हमने 3 के साथ किया तो हमारा आंसर आ गया 4.5x। ठीक है, अब देखिए माइनस 4y का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर तीनों नंबर के साथ करने वाले हैं। मतलब 4y का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, फिर 4y के साथ और फिर लास्ट में 3 के साथ। तो अब आपको याद ये रखना है क्योंकि नंबर के पास क्या है, माइनस भी है, तो इस माइनस का भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होने वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए माइनस 4y का मल्टीप्लाई जब हम 1.5x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस 6xy आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 4y का मल्टीप्लाई 4y से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16y स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस और 4y का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12y। फिर क्या हो गया, हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ये माइनस 4.5x प्लस 12y लिखा था तो हमने यहाँ पर माइनस 4.5x प्लस 12y को क्या कर दिया, उतार दिया। अब जो हमारे जो लाइक टर्म हैं अगर वो जुड़ रहे हैं तो जोड़ लेंगे और जो कट रहे हैं तो क्या कर देंगे, काट देंगे। तो देखिए प्लस 6y यहाँ है और ये क्या है हमारा, माइनस 6y। एक में प्लस 6xy है, एक में माइनस 6xy है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर देखते हैं ये प्लस 4.5x है और ये माइनस 4.5x है, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब सेम नंबर सेम वेरिएबल है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, और ये माइनस 12y है और ये क्या है, प्लस 12y है, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारा सब कुछ कट चुका है, 2.25x का स्क्वायर बचा है और यहाँ पर माइनस 16y स्क्वायर बचा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस इक्वल की साइन को हमने उतारा, 2.25x स्क्वायर फिर माइनस 16y स्क्वायर को हमने उतार दिया, जो कि हमारा क्या है, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, है ना। कोई एक मिल्क का क्या है, टैंक है जो कि सिलेंडर के आकार का है, हुज रेडियस इज 1.5
मीटर। उसका जो रेडियस है वो कैसा है 1.5 मीटर है एंड लेंथ इज 7 मीटर। जो उसकी लेंथ है वो क्या है 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। हमें क्या फाइंड करना है, उस टैंक के अंदर मिल्क की क्वांटिटी को पता करना है, वो भी किसमें, लीटर में पता करना है। भले हमें डाटा मीटर में दिया है लेकिन हमें लीटर में बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर से फिर लीटर में बदलना पड़ेगा। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, जो कि उस टैंक में क्या किया गया है, भरा गया है। मतलब हमें क्या है, एक टैंक है ना, जिसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। और जो टैंक है वो सिलेंडर के आकार का है, जिसका रेडियस हमें r इक्वल 1.5 मीटर दिया गया है ना। और हमें लेंथ दी गई है, तो लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या दी गई है, हाइट दी गई है, जो कि 7 मीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टैंक के अंदर कितना मिल्क भरा हुआ है। तो अंदर जो मिल्क भरा हुआ है इसका मीन्स हो रहा है हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस टैंक का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इस टैंक के अंदर कितनी जगह है, और जितनी जगह होगी उतना ही तो क्या भरा होगा, मिल्क भरा होगा। बस हमें उसे लीटर में बताना पड़ेगा। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें रेडियस दिया हुआ है r इक्वल 1.5 मीटर, लेंथ दिया गया है जो कि उसकी क्या कहलाएगी, हाइट, वो हमें कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस सिलेंडर का। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू हमने क्या रखी, 22/7 रखा, इनटू लगाया, आर की जगह 1.5 लिखा हमने, स्क्वायर लगा था तो हमने भी ब्रैकेट लगा के क्या लिखा, स्क्वायर लिखा, इनटू लगाया, एच की जगह हमने क्या लिखा, 7, है ना। अब देखिए 1.5 का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इसका मतलब 1.5 को हम 2 बार लिखेंगे। तो हमने इस इक्वल की साइन को यहाँ उतारा, 22/7 लिखा था, 22/7 लिखा, इनटू की साइन हमने यहाँ पे लगा दी। और 1.5 का स्क्वायर का मतलब 1.5 इंटू 1.5 होता है, और इस इंटू का साइन को हमने उतारा, और इस 7 को भी हमने क्या कर दिया, उतार दिया। अब इस 7 से हम इस 7 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो अब इस इक्वल की साइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, 22 लिखा था 22 लिख दिया, इंटू 1.5 इंटू 1.5 लिखा था, तो हमने भी यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 लिख दिया। अब इस इक्वल के साइन को हमने फिर से यहाँ पर उतारा, और जब हम 22 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49.5। और क्योंकि जो हमारा टैंक की जो हाइट दी गई थी और रेडियस दी गई थी वो मीटर में दी थी, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ चुका है हमारा 49.5 मीटर क्यूब। अब क्योंकि हमें मिल्क की कैपेसिटी बतानी है, वो भी किस में, लीटर में, तो जितना ही सिलेंडर में जगह होगी उतना ही क्या होगा, मिल्क होगा। तो हमें पता है कि इतना क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। बस हमें इसको किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। तो आपको याद रखना है जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। मतलब अगर हमें मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो गिवन नंबर में 1000 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वही लिखा, यहाँ पे इक्वल की साइन लगा दी, 49.5 लिखा था 49.5 लिख दिया, और मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो वो लीटर में बदल गया। तो वही हमने लिखा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 49.5 में जब हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49,500 लीटर, जो कि हमारा क्या है, आंसर आ चुका है। मतलब हम टैंक के अंदर 49,500 लीटर क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिक्विड भर सकते हैं। तो हमारा हेंस क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन टैंक इक्वल 49,500 लीटर। मतलब जो मिल्क की क्वांटिटी है उस टैंक के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर कितनी है, 49,500 लीटर की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फैक्टराइज 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 इसमें भी है ना, और 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, मतलब 3 इसमें भी है, और 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, मतलब 3 इसमें भी है। समझिए
हम क्या लिख सकते हैं, 3 × m² इसमें लिख सकते हैं, प्लस जो 9 है वो 3 × 3 × m लिख सकते हैं, है ना, और प्लस 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो सबसे पहला काम होता है जो कॉमन निकल रहा है उसको हम क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें। तो हमने यहाँ से भी 3 को निकाला, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो हमने इक्वल की साइन लगाई, 3 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अब हमने जैसे ही कॉमन निकाला हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इस 3 को हम कॉमन निकाल चुके हैं तो हमारे पास बच रहा है m²। तो हमने यहाँ पर लिखा m², प्लस की साइन प्लस की साइन, इस 3 को भी कॉमन निकाल चुके हैं तो हमारे पास बचा 3m। तो हमने यहाँ पर लिखा 3m, प्लस की साइन प्लस की साइन, यहाँ से भी हम इस 3 को निकाल चुके हैं तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 2। तो इस 2 को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब फिर से इस इक्वल के साइन को हमने यहाँ पर लिखा। अब क्योंकि हमारा 3 क्या हो चुका है, कॉमन, तो इसको हम लोग ऐसे ही 3 3 लिखते जाएंगे, है ना। तो इस 3 को हमने कहाँ पर उतारा, यहाँ पर उतारा। फिर देखिए अब क्या करना होता है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें ऐसी नंबर पढ़नी है जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम 2 + 1 करते हैं तो 2 + 1 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो जाता है। और 2 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो हमें ऐसी नंबर लेनी होती है जिन नंबरों को हम प्लस करें तो क्या आ जाए, बीच वाली नंबर 3m आ जाए, और उन्हीं नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो इस 3 की जगह अब हम क्या लिखने वाले हैं, 2 + 1 को लिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या आता है, ये 2 भी आता है। तो इस 3 को हमने यहाँ पर उतार दिया, ब्रैकेट लगा था ब्रैकेट लिख दिया, m² लिखा था हमने m² लिख दिया, प्लस की साइन लगी थी प्लस लिख दिया। इस 3 की जगह हम लिखेंगे 2 + 1 और ब्रैकेट लगा देंगे, और m लिखा था तो हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, +2 लिखा था हमने क्या उतार दिया, +2 उतार दिया। अब ये जो m है वो क्या है, 2 और 1 के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो m का मल्टीप्लाई एक बार 2 से करेंगे, m का मल्टीप्लाई एक बार 1 से करेंगे। तो इस 3 को हमने फिर से उतारा, ब्रैकेट लगा दिया, m² प्लस लिखा था m² प्लस लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2m, प्लस लिखा है प्लस लिख दिया। 1 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो आ जाएगा 1m, तो 1 हम नहीं लिखते तो हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। प्लस लिखा है प्लस लिख दिया, 2 लिखा है 2 लिख दिया। अब देखिए जो हमारे पास 3 टर्म थे अब वो किस टर्म में, 4 टर्म में बदल गया है। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं जिससे जो हमारा गिवन क्या है, हमारा यहाँ पर नंबर है जिससे हमें फैक्टराइज करना है वो 4 टर्म में बंट जाए, है ना। अब हमारा कितने टर्म हो गए, 4 टर्म बन गए। तो हम इन दो टर्म का क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। इन्हीं 2 टर्म से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, और इन 2 टर्म से हमें क्या करना है, अब कॉमन निकालना है। तो इस 3 को हमने फिर से उतारा, इक्वल के साइन, 3 को हमने फिर से उतारा, ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए m² लिखा है मतलब m × m, मतलब इसके पास 2 ठो m है, इसके पास कै ठो m है, 1 ठो m है। तो हम एक m को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने ब्रैकेट लगाया, इन से और इससे हमने एक m को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जल्दी से हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो अब बताइए इसके पास 2 ठो m था तो एक m तो कॉमन ले चुके हैं, तो कै ठो m बचा, 1 ठो m बचा। तो हमने यहाँ पर क्या उतार दिया, m को उतार दिया, प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया, और इस m को भी हम क्या ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 2। तो हमने यहाँ पर 2 को लिख दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पहले तो प्लस की साइन लगी तो हमने लगा दी प्लस की साइन। अब याद रखिए जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। बाकी देखिए m+2 से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो क्या कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा। 1 कॉमन निकालते ही ब्रैकेट लगा देंगे, इन दोनों से 1 कॉमन निकला तो क्या बच रहा है हमारे पास, m+2 बच रहा। तो हमने ब्रैकेट के अंदर m+2 को क्या कर दिया, उतार दिया, और बिग ब्रैकेट को क्या कर दिया, लगा दिया। अब फिर से इस इक्वल की साइन और 3 को हमने उतार दिया, ब्रैकेट लगा था ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए m+2 इसमें भी है, m+2 इसमें भी है, तो इस बार m+2 और m+2 को क्या ले लिया हमने, कॉमन। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया हमने क्या लगाया, एक ब्रैकेट।
ब्रैकेट के बाद क्या बच रहा है, m बच रहा है और +1 बच रहा, तो m+1 हमने इस वाले ब्रैकेट में लिख दिया। अब आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। हम इस बिग ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इक्वल की साइन को लगा करके इस 3 को उतार देंगे, m+2 और m+1 को यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे, और आ चुका है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द फॉलोइंग मीन्स आर यूज बाय 100 स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल। मतलब कोई स्कूल है जिसमें 100 स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन बस, कार, रिक्शा, साइकिल और वॉकिंग मतलब चल करके क्या करते हैं, जाते हैं। हमें उनका डाटा दिया गया है और हमें लिखा है ड्रॉ अ ग्राफ रिप्रेजेंट द अबव डाटा। ये जो डाटा दिया गया है इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ। ये जो डाटा है इसे हम बार ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, और एक क्या बना लेते हैं, वाई एक्सिस, और हम क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे। स्केल का मतलब होता है कि हमने क्या क्या कैसे लिया है। तो हम वाई एक्सिस का स्केल लिख रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 1 सेंटीमीटर है उसका मीन्स हो रहा है 5 स्टूडेंट, है ना। तो हमने क्या ले लिया, स्केल ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो भी दिया है, जो ऊपर वाला डाटा होता है वो होता है एक्स एक्सिस का, मतलब इसे हमें कहाँ लिखना होता है, एक्स एक्सिस में लिखना होता है। और ये जो नीचे वाला डाटा होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस का, मतलब ये जो नंबर वाले डाटा है इसे हम वाई एक्सिस में इधर की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बस, कार, रिक्शा, साइकिल और वॉकिंग यहाँ पर क्या कर दिया, लिख लिया है। फिर देखिए हमने यहाँ पर नंबर को भी क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किया, लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना माना है, 5 स्टूडेंट माना है। मतलब 1 सेंटीमीटर में पहुंचे तो 5 स्टूडेंट, यहाँ पे पहुंचे तो 10 स्टूडेंट, यहाँ पे पहुंचे तो 15 स्टूडेंट। तो देखिए 5 स्टूडेंट हम क्या करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। अब बस से कितने स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, तो देखिए बस में लिखा है हमारा कि 32 स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, बस से जाते हैं। तो 32 हमारा ये रहा, हमारा 30, ये 31 और ये 32। तो हमने स्केल से एकदम से यहाँ पर किया, यहाँ पर क्या खींचा, एक सीधी लाइन खींची, और सीधी लाइन खींचने के बाद हमने इसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये हमारा बस का क्या बन गया, बार ग्राफ बन चुका है। अब कार से कितने जाते हैं, 16 स्टूडेंट जो है कार से जाते हैं। तो ये रहा हमारा 15 के जस्ट एक ऊपर क्या आता है, 16, और कार वाला हमारा यहाँ बना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से स्केल को रखा, हमने यहाँ पे सीधा मिलाया, और हमने यहाँ पर ये क्या लगाया, एक डॉट लगाया, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली। फिर हमने कार के पास इस लाइन को क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। अब रिक्शा की बारी आई। जो रिक्शा है, रिक्शा से 24 स्टूडेंट जाते हैं, तो 25 के जस्ट एक नीचे क्या है, 24 है। तो हम ऐसे देखते देखते आ रहे हैं, और हमने रिक्शा के नीचे यहाँ पर 24 के पास क्या खींच दी, लाइन खींच दी, और हमने भी इसको नीचे की तरफ ऐसे बना दिया। अब साइकिल से कितने जाते हैं, 20 स्टूडेंट, तो 20 ये रहा। हम ऐसे सीधे सीधे देखते आ रहे हैं, और साइकिल के पास हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सीधी लाइन खींच दी, और हमने भी इसको क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। अब लास्ट है हमारा वॉकिंग से कितने जाते हैं, 8 स्टूडेंट जाते हैं। तो 8 हमारा कहाँ पर होगा, 5 6 7 8। तो हम क्या करते जा रहे हैं, ऐसे ही देखते जा रहे हैं, और हमने क्या किया है, जहाँ पर 8 है ना, जहाँ पर हमारा वॉकिंग था उसी के वहीं पर हमने क्या कर दी, सीधी लाइन खींच दी, और हमने इसको भी ऐसे बना दिया। आप चाहें तो इसके अंदर ऐसे ऐसे भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। और ये जो है हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका